अगर आप URL चेक करते हैं तो दे आर नॉट दोज एग्जैक्ट URLs जो आपके नॉर्मल वेबसाइट के आते हैं, उसमें आगे एक जीरो लगा रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ रिया। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एआई हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमें छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम दौड़े हुए एआई के पास भाग जाते हैं मदद के लिए। अब हमें किचन में बैठे बैठे किसी खाने की रेसिपी पूछनी हो तो एआई पे सर्च कर डालते हैं। हमारे एकेडमिक में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए एआई के पास चले जाते हैं। हमारे बच्चे को चुप कैसे कराना है उसके लिए भी हम एआई पे सर्च करते हैं और एआई हमें बताता भी है। लेकिन इससे जुड़ा हम ये नहीं देख पाते कि हमें कितना साइबर क्राइम हमारे साथ हो रहा है, हमारा डेटा लीक हो रहा है, इसके बारे में तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो आज हम जहां मौजूद हैं पटना में लेमन ट्री होटल में, बिहार में, यहाँ पर प्रभात खबर आयोजित किया है एआई संवाद, जहां हम बात करेंगे एआई के इनोवेशन के बारे में, उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स के बारे में, किस तरीके से हम एआई का यूज़ भी करें जो हमारे लिए यूज़फुल हो और साथ ही साथ वो हमें प्रॉब्लम ना दे, दूसरों को प्रॉब्लम ना दे और उसका उपयोग भी हम लोग अच्छे से कर बैठे। To in a systematic way so that the enterprise data can be protected. Google, for example, is one of the most attacked companies in the world. तो हमारे साथ मौजूद है प्रभात खबर से मंजीत सर। तो आइए उनसे जानते हैं इस इवेंट के बारे में, ये क्या उद्देश्य है इस इवेंट का एआई से रिलेटेड जो है। तो आइए सर, पहला सवाल तो यही होगा मेरा कि जो इवेंट प्रभात खबर की ओर से लाया गया है एआई संवाद, तो इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ अगर आप दे दें तो क्या है? ये जो इवेंट है एआई संवाद है और ये साइबर सेफ्टी पे एंड इनोवेशन पे प्रभात खबर इस इवेंट को कर रहा है। और इस इवेंट के बारे में एक सबसे बड़ी बात है, आपने छोटी ब्रीफ के लिए कहा, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये जो अभी ना भारत मंडपम में एक इवेंट होने वाला है जो साइबर सेफ्टी पे एक समिट होने वाला है ऑल इंडिया का, जिसे भारत सरकार करा रही है। तो ये जो प्रभात खबर का इवेंट है ना, ये उसका प्री इवेंट है। ये इवेंट उसमें रजिस्टर्ड है, प्री इवेंट के तहत हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आज जो यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं यह दूसरी कड़ी है। इसके पहले इस कार्यक्रम को हम झारखंड में कर चुके थे। आज हम यहाँ पटना में होटल लेमन ट्री में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को साइबर फ्रॉड के प्रति अवेयर करना, लोगों को बताना कि साइबर फ्रॉड क्या है और साथ ही उसके बचाव के बारे में भी अहम जानकारियाँ देना। जैसे आपने बात किया साइबर फ्रॉड के बारे में, तो आजकल के जो ज़माने में एआई तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इससे जुड़ा एक मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हो रहा साइबर फ्रॉड है, वो क्या है सर? देखो मैं बताऊं, पहले जो साइबर फ्रॉड था ना वो सिर्फ फिनेंशियल फ्रॉड के तौर पे हम जानते थे कि किसी ने हमारा ओटीपी ले लिया, एटीएम से पैसे निकाल लिए, वो रहता था। अब वो जो फ्रॉड है वो सिर्फ 10% रह गया है। सोचो ये फाइनेंशियल फ्रॉड से बात कहीं आगे निकल चुकी है। तो आपने कहा कि सबसे बड़ा फ्रॉड है आज के ज़माने में, क्या है बड़ा फ्रॉड है, हमारा जीवन ही हो चुका है। देखिए, कोई भी तकनीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो वो कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इज़ बोथ अ बेन एंड अ बून। तो वो आपके लिए तोहफ़ा भी है और आपके लिए घातक भी है। डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पर। और मेरा मानना है कोई भी नई तकनीक आए तो उसमें अवेयरनेस अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए तोहफ़ा ही साबित होती है। आज के युग में एआई सारे प्रोसेसेस को ईज़ी कर रही है। जिसमें ज़बरदस्त मैन पावर लगती थी, वो एआई का एक टूल कर रहा है। तो आपका जो प्रक्रिया करने में 8, 7, 9, 10, 12 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो एआई आपको विद इन सेकेंड्स करके दे रही है। तो इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो अप हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है या चर्चा बहुत चलती है कि एआई अगर ऐसा करेगी तो कई सारे लोगों की जॉब जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई के पीछे भी ह्यूमन ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन कॉपीएबल नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ नॉन कॉपीएबल, जिसे कभी कॉपी नहीं किया जा सकता, वो ह्यूमन ब्रेन है। और हमको इस चीज़ को समझना होगा। तो नौकरी नहीं जाती, इनएफिशिएंट लोगों की नौकरी पहले भी जाती थी। तो नौकरी जाना एआई की वजह से जा रही है, ये इज़ नो इशू। अगर आप एफिशिएंसी रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस विधा में प्रासंगिक रहेंगे। आपको एआई सीखनी चाहिए ताकि एआई या वट एवर टेक्नोलॉजी इट इज़, आप उसको सीखते रहें। और ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो अपने को अपग्रेड करें, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एआई एक सपोर्टिव टूल है, एक दोस्त है जिससे दोस्ती करनी
ज़रूरी है और करनी ही पड़ेगी। मैम सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि बिहार की बेटी है, जितना ये एआई मर्दों के लिए नहीं होता है हार्मफुल, उससे ज़्यादा 20% तो हम महिलाओं के लिए होता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि बीइंग अ यूथ एंड बीइंग अ वुमेन ऑफ अ कंट्री, आप क्या बताएंगी एआई किस तरीके से? आई थिंक देखिए प्रभात खबर का ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है जहाँ सरकार और समाज एक साथ मिलकर एआई के अवेयरनेस को बढ़ाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फोर्स इन द वर्ल्ड दैट नोबडी कैन स्टॉप, right? Everybody who's using a smart mobile phone today has its use and is using it also. So the idea today that we have to indulge with is that there is a moralistic, idealistic, ethical way to use artificial intelligence, and that's exactly what the program is doing. Thank you. सर जैसे पहले आप आर्मी में थे, अभी आपने ये अलग ही सुरक्षा के लिए ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए यूथ को, हमारे लोगों को, सबके लिए स्टार्ट किया है। तो ये पहल सर कब शुरू हुई कि पहले आर्मी फिर अब इधर? नहीं, देखिए पहल बहुत पुरानी है। 1998 में हमने स्टार्ट किया था इस एंटिटी को, 1997 टू बी प्रिसाइज, बट 98 से हम ऑपरेशनली बहुत एक्टिव हुए और फिर धीरे धीरे हमने इसको अलग अलग क्षेत्रों में हमने उसमें और एडवांसमेंट किए। तो आर्मी में मैं टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हूँ और टेरिटोरियल आर्मी में आप सिटीज़न भी रह सकते हैं और साथ में आप आर्मी भी रह सकते हैं, तो हमारा डबल रोल होता है। तो जब मैं टेरिटोरियल आर्मी में भी रहता हूँ तो साइबर, एआई, इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है फॉर डिफेंस, तो उस पर भी मैं कुछ काम करता हूँ। और इंडियन आर्मी का एक हैकाथॉन है जो कि हम लोग नेशनली हर साल करते हैं, उसको भी कंडक्ट करता हूँ इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी। तो साइबर पीस और इंडियन आर्मी मिलके हम लोग ये सब चीज़ करते हैं। अब ये साइबर पीस के साथ और ये हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम है, इसका हमने शुरुआत किया था 2013 में, जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड कि हम सिटीज़न को कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाएं। तो अंडर दैट प्रोग्राम हमने अलग अलग जगह पे, भारत ही नहीं, अलग अलग देशों में 32 कंट्री, और अब तो नंबर और बढ़ गया होगा, करीब मेरे को लगता है 50 कंट्री के आसपास लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, उनको बेसिक साइबर हाइजीन बनाते हैं और उनको ट्रेनिंग के साथ ये बताते हैं कि आप सोसाइटी को कैसे गिव बैक कर सकते हैं, सोसाइटी को आप कैसे जागरूक बना सकते हैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका। तो इसी के थ्रू हम यूथ को रीच कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप को, यूथ हो गया, विमेन हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर हो गए, एनसीसी कैडेट हो गए, एनवाईकेएस कैडेट, तो सारे नेटवर्क्स में हम कोशिश करें कि कैसे हम प्रेजेंस एस्टैब्लिश करें ताकि एक ह्यूमन फायरवॉल का चेन बने और इस तरह के स्कैम्स, फ्रॉड्स जो हैं उसको रोका जा सके। जागरूकता सबसे पहला इनिशिएटिव है जो हमें लेना चाहिए। रिसर्च को भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, एकेडमिक्स को हम इसमें आगे लाए इस चर्चा में। तो अलग अलग चीज़ हम करें जिस तरह से एक सुरक्षित साइबर स्पेस बने। और एआई की जब बात करिए तो सेफ, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई का उसमें मैक्सिमम यूज़ हो, उसके बारे में एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च, स्किलिंग, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। सर आपने जैसे इनिशिएटिव का बात किया है, तो प्रभात खबर जो है वो इनिशिएटिव लिया है एआई संवाद स्टार्ट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो प्रभात खबर के लिए सर क्या कहेंगे? प्रभात खबर के लिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर है प्रभात खबर, जो कि इस तरह के इनिशिएटिव को मासेस तक ले जा रहे हैं और इसको और एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है, गांव-गांव तक इस चीज़ को जाना चाहिए। सर आजकल के जो यूथ है वो लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं एआई टूल्स को, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है, हार्मफुल भी होता है, बून एंड बेन दोनों कहते हैं, एक साइड होता है। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यूथ को मैं इस प्रभात खबर के स्टेज से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इसको केयरफुली यूज़ करें और सदुपयोग करें। अच्छी चीज़ों में एआई का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका करियर इन्हांसमेंट भी होगा, आपका पर्सनालिटी इन्हांसमेंट भी होगा, और जो गलत चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है और दूसरे को भी बताने की ज़रूरत है कि वो गलत चीज़ें जो एआई के माध्यम से जो फैलाई जा रही हैं उसको कैसे रोका जाए। सो ये हमारा मोटो है। थैंक यू सो मच सर। अवेयरनेस की भी बात करें, अवेयरनेस ऐसा नहीं कि पटना तक सीमित रहे। हमारा रिसर्च जो हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसमें भी साइबर का यूज़ हो रहा है, साइबर इनेबल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है आज के दिन में। जो एआई के लिए आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में हम हमारे व्यूअर्स को बताएं, सो दैट उन लोगों को पता चले, जागरूक हो वो लोग। धन्यवाद। सबसे पहले हम भारत सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिनके विशेष इनिशिएटिव से भारत में 10,200 करोड़ की बजट जो है वो मुकर्रर की गई है और उसके साथ भारत में इंडिया एआई मिशन बनाया गया है। उसी तर्ज पर बिहार का एआई मिशन बनाया गया है, जो कि जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बिहार में
टेक्नोलॉजी हब की स्टैब्लिशमेंट की वो करी है। कैबिनेट में हाल में ही एक अप्रूवल आया है जिसमें बिहार को एक टेक हब के तौर पर स्थापित करना है। मैं आकर इस इवेंट में हमें पता चल रहा है कि एआई का यूज़ और मिसयूज़ क्या होते हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ओके, तो जैसे आजकल आप यंग जनरेशन हो, एआई का यूज़ ज़रूर करते होगे, हर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन के लिए आप लोग एआई का ज़रूर यूज़ करते होगे। तो एक ये छोटे से लाइन में बता दीजिए कि एआई का उपयोग आप लोग कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस चीज़ के लिए करते हो? Normally, as I am a student, so हम लोग when I am facing trouble to sort out my question, at the time I am using AI to sort out my error, whatever I am facing to solve my problem. प्रॉब्लम्स लाइक एकेडमिक्स प्रॉब्लम और लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कैसा प्रॉब्लम? नहीं, नॉर्मली जैसे अभी एकेडमिक प्रॉब्लम को भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और कभी हम डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसा फेस करते हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एट द टाइम वी ऑल टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई। आजकल तो ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप को भी लेकर जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, परप्लेक्सिटी के पास जाते हैं, मेटा एआई के पास जाते हैं। तो क्या उससे भी जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते हैं उस एआई का मदद से? नहीं, एआई इतना इमोशनल इंटेलिजेंस अभी नहीं हो पाया कि वो हमें इन सब पे सजेस्ट कर पाए। तो सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम। एकेडमिक प्रॉब्लम सही हम जनरली यूज़ करते हैं इसका। आपसे सवाल ये होगा मेरा कि जैसे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एआई सारा सॉल्यूशन दे देता है आपको, या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको दे दिया वही आप चिपका दिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही होगा। वो क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैं एआई का यूज़ करके कोडिंग का प्रॉब्लम सर्च करता हूँ, तो वो सारे सॉल्यूशन नहीं देता, कभी कभी तो दे देता है, लेकिन वो मुझे टॉपिक बता देता है कि यहाँ ये एरर आ रहा है, तो बाकी सारा काम नहीं करता है, बाकी हमें खुद से करना पड़ता है कुछ। ओके, सो आप कहना चाहते हैं कि एआई जो है वो 50% इनके हेल्प करता है, 50% इन्हें खुद ही करना पड़ता है। एक्चुअली लास्ट नाइट मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एआई मुझे बताओ कि पॉइजन कैसे जनरेट करते हैं। तो वो मुझे बताया कि मैं ये चीज़ नहीं बता पाऊँगा आपको कि पॉइजन कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं उनसे बोला कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या चीज़ करे जिससे पॉइजन क्रिएट ना हो। तो वो मुझे बताया ये चीज़ कीजिए। तो फिर मैंने वापस से उसको बोला कि अरे तुमने तो मुझे बता दिया कि ये देखो कैसे पॉइजन जनरेट करते हैं। दैट्स ऑल फनी थिंग आई हैव डन विद एआई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।